बक्सर में जो घटना हुई है उससे जी बिल्कुल, 6 लेन के गमन में भी और चौसा के गमन में भी दबाव के कारण उसकी मौत हुई। लेकिन वो तो सुसाइड नोट में लिखे थे कि मेरी पत्नी और मेरे परिवार के बीच झगड़ा है। तो सर वो सुसाइड नोट में लिखे ना, हम जांच की मांग करते हैं। सुसाइड नोट में दोनों पदाधिकारी मर गए, दोनों को पत्नी से प्रेशर था। उनके मातहत जो नैयर थे वो भी इसीलिए मर गए, इन्हीं की पत्नी से प्रेशर था। को रिलेटेड नहीं है क्या दोनों एक ही डिपार्टमेंट में? भू अर्जन में वो भी, और कलेक्टर और भू अर्जन। रास्ता क्या था मुकेश के पास दबाव के बाद? क्या दिक्कत है इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो तो? 75% किसानों को पैसा नहीं मिला एनएच में। जांच चाहते हैं, चौसा में नहीं मिला। रिव्यू कमेटी क्या किया? क्यों नहीं रिव्यू किए? क्या पैसा लेके बैठ गए जिसमें मंत्री एमएलए सब है, पदाधिकारी, कलेक्टर? जो कलेक्टर आए पैसा लिए। अमित थाना प्रभारी 65 करोड़। यहां के बड़े दादा एमएलए के लोग एलएनटी में वहां ठेकेदारी किए। आपका मानना है कि सुसाइड नोट फर्जी था? यार ये सही में मैं कह रहा हूं कि 2 कोलेबोरेशन, भू अर्जन पदाधिकारी, कलेक्टर, और फिर मैं कह रहा हूं कि दबाव किया था। कोई भी कलेक्टर पत्नी के प्रेशर में कलेक्टर होने के बाद आत्महत्या नहीं कर सकता, मेरा मानना है। वो टूट जाएगा। आत्महत्या के पीछे बड़ी मछली, बड़े लोग की साजिश है, इसलिए मैं जांच चाहता हूं, सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। डीएम के रूप में और पदाधिकारी के रूप में बक्सर में जो 6 लेन बक्सर टू से बनी है, उस जमीन अधिग्रहण का 70-75% पैसा नेता पदाधिकारी मिलके और माफिया मिलके गमन कर लिया। किसका दबाव था जो आत्महत्या की, और वो केस अभी तक ओपन नहीं हुआ? वो सबसे बड़ी बात है। किसका पैसा था जो ओपन नहीं हुआ? किसका दबाव था? आत्महत्या क्यों किया उन्होंने? और वो 75% किसान की भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुई चौसा में? और इसमें किन किन नेताओं के लोगों ने पेटी कांटेक्ट करके कंप्लीट रूप से माफियागिरी किया? किस किस नेता, किस किस? उस डीएम को प्रेशर देके आत्महत्या करने पर विवश किया गया। उसकी पूरी डिटेल खंगाली जाए, टेलीफोन खंगाले जाए, बहुत क्लियर है इंटायर। फिर जब जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ, उसमें कौन कौन लोग हैं इन्वॉल्व? 75% काम होने के बाद अभी तक 35% लोगों को भुगतान हुई है, वो भी 13-14 के भुगतान के रूप में। 13-14, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार ने जमीन अधिग्रहण के मामले को 3 गुना ज्यादा किया, और फिर अगली सरकार आई तो उसको 6 गुना किया। मधेपुरा की फैक्ट्री की मुआवजा 6 गुना मिला, तो फिर 3 गुना भी नहीं, 6 गुना भी नहीं, 13-14 के आधार पर मात्र 35% को ही भुगतान कैसे? जबकि उस कमिटी में वहां के एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, डीएम है, सभी लोग हैं। कंपनी के मालिक से मिलकर और एलएनटी से मिलकर नेताओं ने पूरा पैसा लिया। चौबे जी के पत्नी 1.5 करोड़, जग पे 7 करोड़, सभी नेताओं के लोग ठेकेदारी किए। वहां पर जितना एलएनटी का वहां पर काम हुआ, सब में पेटी कॉन्ट्रैक्ट में माफिया अमित सिंह थाना प्रभारी के रिश्तेदार 65 करोड़ का टेंडर ठेकेदारी किया, उसमें 65 करोड़। और
चौबे जी से लेके मुन्ना तिवारी जी से लेके सारे जितने लोग हैं सबके लोगों ने वहां पर पेटी कांटेक्ट किया। मेरा सवाल है, जब रिव्यू कमेटी में एमपी विधायक थे और जब ये कई बार आई कि जमीन अधिग्रहण के मामले में मुआवजे के लिए रिव्यू करके मुआवजा को बढ़ाया जाए 3 गुना 6 गुना, तो फिर वो मुआवजा की कमेटी अभी तक, इसमें दोषी कौन है? एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, मंत्री नहीं है, जबकि वो रिव्यू कमेटी के मेंबर हैं। तो जब वो रिव्यू कमेटी के मेंबर थे तो फिर मोटी रकम लेके कंपनी से रिव्यू नहीं करके किसानों की जमीन का अधिग्रहण का पैसा इन लोगों ने सब मिलके गबन कर लिया, बंदरबाट हो गई। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं दोनों मुद्दे पर, क्योंकि मुकेश डीएम तब भी उसमें भी रोड के मामले में भी दबाव पड़ा और अधिग्रहण उस मामले में भी मुकेश पर नहीं है पर, क्योंकि वो डीसीएलआर वो इसके कर्मचारी थे। तो दोनों एक साथ आत्महत्या, इतनी बड़े पदाधिकारी के बाद सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई, सो मोटो नोटिस नहीं हुआ, तो इसमें बड़ी मछली सारे लोग हैं। एलएनटी की पूरी जांच होनी चाहिए कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट किसने किसने किया, किसने किसने नहीं किया।